हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कनक से कहने लगता है उमा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वो कहता है कि एनर्जी डोज मैं तुम्हें दे देता हूँ। उतने में वहाँ पर जो है वो आदित्य आ जाता है और आदित्य कहने लगता है कि चलो भाभी साहब, टाइम हो रहा है एग्ज़ाम को, हमें टाइम पर पहुँचना है क्योंकि एरोप्लेन जो है लैंड होने वाला है। यानी उसकी कार की बात करता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम तुम्हारा डोज लेकर आ जाओ, ऐसा वो कहता है और बाहर चले जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो प्लान बनाता है कि वो हैम्पर जो है वो भेजना है और कनक के वहाँ पर रख देना है गाड़ी के ऊपर। तभी वो वेटर कहता है कि हो जाएगा। दूसरी तरफ बाहर आता है आदित्य, तभी वहाँ पर गिफ्ट हैम्पर रखा होता है। उसे लगता है कि टियारा ने भेजा है। फिर बाद में कनक वो हैम्पर उठा लेती है। उसे लगता है कि उमा ने उसे सरप्राइज़ दिया है। फिर वो कहती है कि वाह, मेरी फेवरेट चॉकलेट, उमा ने जो है मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया है। तभी आदित्य कहता है कि हम आधा आधा मिल बांट कर खाएंगे। तभी वो कहती है कि नहीं, उमा ने मुझे दिया है, मैं ही खाऊंगी पूरा। ऐसा कहकर जो है वो कार में बैठ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो सोचने लगता है कि अगर तुम्हें चॉकलेट खा लूँगी कनक, तो तुम जो है सोते रहोगे और एग्ज़ाम तुम नहीं दे पाऊँगी और तुम्हारे पति का लाइसेंस तो अपने आप ही कैंसिल हो जाना है। ये बात जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट सुन लेती है। वो सोचती है कि डॉक्टर पराग ये गलत कर रहे हैं, मुझे कनक को फ़ोन लगा कर ये सब कुछ बताना होगा। दूसरी तरफ आदित्य जो है वो कहने लगता है कि भाभी साहब, मुझे थोड़ी सी कैडबरी दे दो ना, अकेले अकेले मत खाओ। फिर ये बात जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट सोचती है कि कनक को जल्दी से फ़ोन लगा कर बता दे। उतने में डॉक्टर पराग पीछे से आ जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा सा ऑफ़र है। दूसरी तरफ कनक जो है वो कैडबरी खाने लगती है। आदित्य कहता है कि मुझे चाहिए। कनक कहती है कि नहीं, उमा ने मेरे लिए दी है प्यार से, तो मैं ही खाऊंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाली, ऐसा वो कहने लगती है। तभी आदित्य कहता है कि तुम्हारे पेट में दुख जाएगा, तुम अकेले खाऊंगी भाभी साहब। तो दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कहने लगता है कि तुम जो है मेरे कामों में काफ़ी इंटरफेयर कर रही हो, मुझे समझ में आया। तभी उससे सॉरी कह देती है। वो कहती है कि पर ये डॉक्टर पराग, ये गलत है। फिर बाद में जो आदित्य होता है वो उससे कहने लगती है कनक की मेरी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो रही है, गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। फिर वो कहता है कि भाभी साहब, एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है, मुझे जल्दी पहुंचना है। तभी वो कहती है कि नहीं रुको आदि, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे पानी चाहिए, पानी ला कर दो, ऐसा वो कहने लगती। तभी आदित्य जो है वो कहता है कि भाभी साहब फिक्र मत करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो कहने लगता है कि तुम मेरे इसमें इंटरफेयर कर रही हो, मैं तुम्हारा क्या करूँगा तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। पर तुम एक बात जानती हो ना कि तुम्हारा बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ता है, उसका रोल नंबर 42 है और आजकल तो किडनैपिंग के काफ़ी केसेस हो रहे हैं, मैंने लगा दिए वहाँ पर मेरे लोग। अगर तुम खुर्सी से हाली तो तुम्हारे बेटे को भूल जाना, ऐसा वो कहता है। दूसरी तरफ कनक जो है वो गाड़ी से बाहर आती है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही होती है, उसे चक्कर आ रही होती है और नींद आती है काफ़ी, क्योंकि डॉक्टर पराग जो उसके कैडबरी में नींद की गोलियाँ मिला देता है। फिर कनक के लिए जो है आदि पानी लेने जाता है और पानी लेकर आ रहा होता है। वो कहता है कि भाभी साहब फिक्र मत करो। तभी कनक जो है नीचे बंद आंखें बंद कर कर गिर जाती है। तभी आदित्य कहता है कि भाभी साहब रात भर पढ़ रही थी ना, तो आपकी नींद नहीं हुई, इसलिए नींद आ रही है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर कनक नहीं उठ पाती। उसकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो रही होती है। आदि कहने लगता है कि भाभी साहब उठो, आपको उठना होगा, एग्ज़ाम देनी होगी। फिर लोगों की हेल्प से जो है वो आदित्य जो है कनक को वापस से गाड़ी में बिठा देता है। काफ़ी परेशान होता है। दूसरी तरफ जो कनक के फ्रेंड होते हैं टियारा और चिन्मय, वो भी काफ़ी परेशान होते हैं कि आधा घंटा रह गया है और कनक अब तक नहीं आई। डॉक्टर पराग वहाँ पर आता है और देखने लगता है कनक वहाँ पर उसे नहीं दिखती। तभी खुश हो जाता है कि उसके प्लान सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ आदित्य जो है वो फ़ोन लगाता है। तभी उमा का फ़ोन जो है अनरीचेबल आ रहा होता है। फिर दूसरी तरफ जो कनक है वो तो सो जाती है। आदित्य काफ़ी परेशान होता है और वो सोचने लगता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। फिर वहाँ पर जो है टियारा पूछने लगती है डॉक्टर से कि जो कनक है वो आपको दिखी क्या, वो अब तक नहीं आई। तभी वो कहता है कि कनक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीरियस है, वो जल्दी आ जाएंगे, तुम अपना अपना फोकस करो। दूसरी तरफ आदित्य जो है कनक को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर जो है गाड़ी रोक देता है। कनक को जो है अंदर लेकर जाता है और कहता है कि इट्स इमरजेंसी, इनकी एग्ज़ाम है, जल्दी से इन्हें ऑपरेट करो। तभी वो कहते हैं कि ये तो यहाँ पर ही पढ़ती है ना, पैरामेडिकल स्टूडेंट है। वो कहता है कि हाँ, इन्हें जल्दी से ऑपरेट करो, इन्होंने कुछ खा लिया है, वाइट पाउडर था कैडबरी के ऊपर और ये नींद में है तब से, हेल्प करो। तभी वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, और कनक को जो है इमरजेंसी में वो
शिफ्ट कर देते हैं। आदित्य काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर जो है डॉक्टर पराग आ जाता है और दूसरे डॉक्टर से कहने लगता है कि ईज़ी लो, इतनी जल्दी नहीं है कोई भी, ऐसा कहता है और डॉक्टर को बुला देता है। दूसरी तरफ आदित्य बाहर आकर देखता है, तभी वो डॉक्टर नहीं होता, नर्स से वो पूछने लगता है। तभी वो कहती है कि दूसरे इमरजेंसी पेशेंट के पास वो चले गए, थोड़ी देर के बाद ट्रीट करेंगे। तभी आदित्य काफ़ी घबरा जाता है और कनक को जो है उठाने की कोशिश करता है। वो बार बार जो है वो फ़ोन लगा रहा होता है, पर उमा का फ़ोन नहीं लगता है। आदित्य काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अभी मुझे ही भाभीसा का इलाज करना पड़ेगा डॉक्टर बनकर। वो कनक को उठाने की कोशिश करता है। तभी वो कनक जो है नींद में कह रही होती कि मेरे बुक में जो है सारे सवालों के जवाब है। फिर आदित्य जो है वो बुक निकाल लेता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं ही डॉक्टर बन जाता हूँ। वो कनक को उठाकर बिठाता है, बार बार उसके मुँह पर जो है वो मारकर उठा रहा होता है, पर कनक इतने गहरी नींद में होती है वो सो जाती है। फिर वो देखता है कि बांध कर रखना है ऐसा। फिर कनक को वो बांध कर रखता है रस्सी से और कहता है कि भाभी सा उठो। फिर वो गलत कुछ पढ़ लेता है, उसमें लिखा होता है कि शक्कर का पानी जो है पिलाने से नींद चली जाती है, ऐसा उसे लगता है, पर वो गलत होता है। आदित्य जो है जल्दी से शक्कर का पानी बनाकर लाता है और सोचता है कि कनक को पानी पिला देगा। फिर वो कनक को पानी पिलाने लगता है। तभी कनक जो है वो कहती है कि नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगी। वो कहता है कि चुपचाप पी लो, आपको पीना होगा। तब भी वो कहती कि मैं नहीं पीऊँगी, बस मुझे हक डाँटने का भाभो को है, तुम्हें नहीं है। तभी जो आदित्य होता है वो लगाता है भाभो को फ़ोन और कहने लगता है कि कोई भी सवाल मत करो प्लीज़, पर कनक भाभीसा को जो है वो पानी पीने के लिए बोल दो। तभी वो भाभो को स्पीकर पे लेता है और कनक को डाँटने के लिए कहता है। तभी भाभो जो स्पीकर पर कनक को डाँट रही होती है। फिर कनक कहती कि ठीक है भाभो, डाँटो मत, मैं पानी पी लेती हूँ, ऐसा जो है भाभो से कहने लगती है। फिर बाद में वो आदित्य कहने लगता है कि अब सुन ली भाभो की बात, अब तो पीऊँगी ना भाभी सा पानी। तभी वो कहती कि हाँ लाओ पिला दो। फिर जो आदित्य होता है वो शक्कर वाला पानी जो है कनक को पिला देता है, पर शक्कर वाला पानी पीकर कनक की नींद तो ज़्यादा बढ़ जाती है और कनक जो है और गहरी नींद में सो जाती है। तभी आदित्य एकदम डर जाता है। वो सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो भाभीसा को शक्कर वाला पानी पिला दिया, गलती से पेज पलटी हो गया था, अब मैं क्या करूँ। भाभीसा तो और गहरी नींद में सो गई, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा कहकर वो चिल्ला रहा होता है। उतने में उमा वहाँ पर आ जाता है। तभी आदित्य जो है उमा की गोद में चढ़कर बैठ जाता है। वो कहता है कि पतलून ब्रो देखो ना। फिर वो सब बात उसे बता देता है। तभी वो कहता है कि क्या खाया था उसने। फिर वो कहने लगता है कि पाउडर वाली कैडबरी खाई थी, तब से भाभीसा सो रही है और किसी ने रखी थी वहाँ पर, भाभीसा को लगे कि आपने ही दिया है। फिर बाद में जो कैडबरी होती है उसकी स्मेल देखता है उमा। तभी वो कहता है कि इसमें तो नींद की गोलियां मिली है, हमें जल्दी से इसे नमक का पानी पिलाना होगा, जल्दी लेकर आओ आदि नमक का पानी। तभी टियारा फ़ोन लगाती है आदि को। तभी आदि कहता है कि कनक की तबीयत काफ़ी ख़राब है और 304 नंबर के वार्ड में वो एडमिट है। फिर बाद में चिन्मयी और टियारा सोचते हैं कि वो पराग से बात करे और जो है वो एग्ज़ाम थोड़ी पोस्टपोन कर ले। तभी वो डॉक्टर पराग से बात करते। डॉक्टर पराग कहने लगता है कि आई होप कनक ठीक हो जाए और एग्ज़ाम के लिए आ जाए, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते एग्ज़ाम, ऐसा डॉक्टर पराग कहने लगता है। पर टियारा और चिन्मय जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं कनक के लिए कि अभी क्या होगा कनक का। फिर दूसरी तरफ जो डॉक्टर पराग होता है वो कहने लगता है कि वो कनक बीमार नहीं हुई है, बीमार किया है उसे, ऐसा सुलाया है कि वो शायद उठ ही नहीं पाएंगी, एग्ज़ाम होने के बाद उठेंगी और उठने के साथ में इतनी परेशान हो जाएंगी कि वापस सो जाएंगे। ऐसा कहकर ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहा होता है कनक की कंडीशन पर। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।